आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। साथियों, आज चर्चा करेंगे कि अधिकतम उम्र के सीटीटी अभ्यर्थी के एज रिलैक्सेशन के लिए अधिवक्ता का चुनाव। साथ ही चर्चा करेंगे सचिवालय का अपडेट और शिक्षा पदाधिकारी तथा नेतागण से क्या हुई वार्ता। जब मैं पटना पहुंचा, आपको पता है कि 3-4 रोज तक पटना में था। सबसे पहले मैं जब शनिवार को पहुंचा तो 17 तारीख था। रितिका रानी से बात हुई और मैंने बात को समझा कि हमारी लड़ाई कहाँ जा सकती है। तो वहाँ पर मैंने महसूस किया कि जब 2 केस इनके पास में दिया एनआईओएस का, जिसका हरस क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, वह सभी सीटीटी अभ्यर्थी जानते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि इससे क्या कोई बेहतर वकील है जिनसे संपर्क करूं। उस समय में हमारे साथ था अररिया का नसूद्दीन, एक बांका से था नसीम, मैं था। यह सब जब विचार किया, जब चार्ज की बातें आई तो यह सुन करके ही जो हमारे 2 साथी आए थे केस लड़ने के लिए, वे वहाँ से चले गए। अब उनका क्या इरादा था वो जानेंगे। फिर मैं निराश नहीं हुआ, वहाँ से गया और बात किया जगजीत रोशन और अमित कुमार जी से, और उनसे जब मैंने बारीक से समझा कि हमारी लड़ाई निश्चित तौर पर जीत जाएगी, और मैंने समझा कि यह अच्छे अधिवक्ता हैं जिनको नियम और कानून की जानकारी है, हमारे हक में फैसला दिला सकते हैं, मैंने अपना केस उनको दिया। बात हुई डॉक्यूमेंटेशन का, सारी डॉक्यूमेंटेशन और जो कागजात की ज़रूरत था, नीड था, उसको पूरा किया। उसमें करीब-करीब संडे और सैटरडे फुल टाइम कंज्यूम हुआ। और उसमें हमारे एक साथी पंकज जी हैं सुपौल के, उनको मैंने कॉल किया, फिर वहाँ से आए, फिर बातचीत हुई। फिर सोमवार को केस नंबर मिलने तक बहुत सारी प्रक्रिया से क्रॉस करना पड़ता है। पहले होता है एफिडेविट, जिसको यूथ कहते हैं वकील की भाषा में, केस की भाषा में। इसके बाद होता है ड्राफ्टिंग के बाद में टोकन सिस्टम मिलता है। टोकन के बाद में स्वीकृत हो गया आपका केस, तब उसके बाद केस नंबर मिलता है, उसके बाद डेट जारी होती है। यह सब विभिन्न चरणों से किसी भी केस फाइलिंग को क्रॉस करना पड़ता है। तो मैं मुख्य पिटिशनर होने के नाते मैं वहाँ पर फॉरवर्डिंग करवाया केस को, जिसका केस नंबर है 30,784 फॉरवर्डिंग नंबर। अब इसके बाद में ऑनलाइन अप्लाई हुआ। ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद आशा और उम्मीद है कि 1-2 रोज़ में मिल जाएगा टोकन नंबर। इसके बाद मैंने जब आया हाई कोर्ट के सामने, तो राजद कार्यालय में चित्तरंजन जी को जब टेलीफोन पर बात की, तो उन्होंने असमर्थता जाहिर की कि आज मैं नहीं रहूँगा, और इस एज रिलैक्सेशन के मुद्दा पर कुछ बोलने से इनकार कर दिया। संजीव सौरभ से पालीगंज के जो विधायक हैं, उनसे मैंने टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने कहा कि अब हमसे यह काम नहीं हो पाएगा। फिर मैंने सचिवालय गया। सचिवालय में जब पाठक जी से मिलना चाहा, तो लोगों ने कहा कि हम लोग नहीं मिलवा सकते हैं, और काफ़ी प्रयास किया। फिर इसके बाद में जो पहला एप्लीकेशन निरासर से प्रतिभा मैडम को जब मैंने दिया था, जो उप डायरेक्टर्स प्राइमरी है, उन्होंने साफ कहा कि भाई फाइल कहाँ चला गया। मैंने इतर-तितर जवाब मिलने लगा, और संजय चौधरी जी से मिले। संजय चौधरी जी ने कहा कि वह बिहार बोर्ड से स्टेट पास है, आप सेंट्रल हैं, बिहार बोर्ड की गारंटी है, सेंटर वाले की गारंटी नहीं है। मैंने कहा कि लिख करके दीजिए इस बात को कि गारंटी नहीं है। फिर मैंने देखा कि ज़्यादा बहस करना उचित नहीं है यहाँ पर, और मैंने अपनी बात उनकी मोनोपोली को समझते हुए कि यह हमारी बात को नहीं सुनेंगे, फिर वहाँ से मैंने बाहर हुआ। और इसके बाद में शिक्षा मंत्री के पीए सज्जन जी से मैंने बात किया। फिर वहाँ बात करने के बाद में उन्होंने कहा कि अब जो होना था सो हो गया, कैबिनेट का फैसला है, और कैबिनेट के फैसला में मैं जो एज रिलैक्सेशन था, और संजय चौधरी जी तो यहाँ तक कह दिए कि हमें ज़रूरत जब कम उम्र के लड़का को मिल जाएगा, तो अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा ट्रेनिंग और सीटेट का पास कराने के समय ही कहते यह बात।
तो फिर मैंने टेंडेंसी को समझते हुए चाहा कि प्राइमरी निदेशक पंकज जी से मिले, लेकिन वहाँ पर मौका नहीं मिला मुझे। समय काफ़ी हो चुकी थी, 6:30 बजे के बाद। और वहाँ पर साथ-साथ हमारे साथ और भी अभ्यर्थी है, बने रहिएगा जीएम एजुकेशन में। उनकी भी विभिन्न प्रकार की समस्या थी, जिस समस्या को मैं रूबरू कराऊँगा जीएम एजुकेशन के माध्यम से। तो इस तरह से आप प्रतीक्षा करें, जो अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी हैं और त्रिपुरारी झा के मुख्य पिटिशनर के 2 व्यक्ति पिटिशनर हैं, एक पंकज जी हैं सुपौल के और त्रिपुरारी झा मुख्य पिटिशनर की केस लड़ाई हो रहा है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि 1 सप्ताह में केस नंबर आते ही हमारी लड़ाई की शुरुआत होगी। इस तरह से विभिन्न मुद्दा पर प्रदेश में जो पता चला कि 10 से 11 केस किया गया है, जिसकी एक की सुनवाई जो कल हुआ, सोमवार को ही हुआ था, जिसकी अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगा। तो साथियों, आप यह प्रश्न उठता होगा दिल में कि जब हमारी अप्लाई का डेट 12 जुलाई है और 29 अगस्त को तो परीक्षा भी हो जाएगा, उसके बाद ही सुनवाई को क्या होगा? तो उनका एक मुद्दा अलग है। हम अलग-अलग ग्रुप के जो केस किया गया है, उसमें अलग-अलग मुद्दा के साथ किया गया है और अलग-अलग तथ्य दिया गया है। तो यह केस के प्रारूप के मुताबिक केस की सुनवाई होती है और उसके स्टेटमेंट पर विचार करते हुए उस पर होगा। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि दोनों बात में है कि नियमावली को डिस्पोज़ल किया भी जा सकता है, यह निर्भर करता है लड़ाई के लड़ने वाले पर। लेकिन हमारी जो लड़ाई है, वह एज रिलैक्सेशन के मुद्दा पर है। चूँकि यह त्रिपुरारी झा की लड़ाई नहीं है, पूरे प्रदेश की लड़ाई है और इसमें क्या गारंटी है कि जो अभ्यर्थी अभी एप्लीकेंट हैं, वह एक अटेम्प्ट में पास कर जाएँ। यह 3 मुद्दा रखा गया है। पहला तो कंडिका में कहता है, रूल्स कहता है कि किसी भी प्रशिक्षित टीचर्स को और जो दक्षता परीक्षा पास किया है, उसे बहाली प्रक्रिया में मौका देना सुनिश्चित सरकार की ज़िम्मेदारी है, शिक्षा विभाग की ज़िम्मेदारी है। जिसको यह फॉलो नहीं कर रहा है, वह एक एज रिलैक्सेशंस को मैक्सिमम सुविधा देने में हम लोगों को वह रूल्स जो है हेल्प करेगा। दूसरा है कि एसटीटी को ये दिया गया है, सभी को कंसीडर किया गया है, चूँकि वह बिहार बोर्ड से एक डेट में पास किए हैं और एसटीटी की दक्षता को सेंट्रल को बता करके शिक्षा विभाग दरकिनार कर रही है। यह भी एक मुद्दा बनता है। तीसरा मुद्दा बनता है कि नियोजित टीचर्स को पूरे फुल एज रिलैक्सेशन 60 ईयर्स तक दिया गया है, जबकि यह भी कार्यरत टीचर्स है निजी विद्यालय में एनआईओएस के द्वारा कहीं न कहीं कार्यरत है, तो इनको नहीं दिया गया है। ऐसे कानून तो अधिवक्ता अपने तथ्य के आधार पर लड़ेंगे, जो हम लोगों ने बात किया और उनसे जो फ़िल्टर होकर के आया, इसमें मैं उम्मीद रखता हूँ कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा और हमारे जो सैकड़ों साथी का भविष्य अभी डार्कनेस में जा रहा है, इसको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि न्यायालय प्रक्रिया पर भरोसा है और अंतिम फैसला उन पर है, तो हम लोग प्रतीक्षा करें और देखें कि केस का परिणाम क्या आता है और बने रहिए जीएम एजुकेशन में। जो केस की ताज़ा स्थिति होगा, वह हमारे द्वारा बतलाया जाएगा। इस संदर्भ में और भी कहना है कि नियमावली में बहुत सारी बाधाएँ तो हैं, लेकिन उस बाधा को स्वयं को तोड़ना है और सिंप्लीफाई करना है और दिग्भ्रमित या डायरेक्शनलेस नहीं बनना है। बने रहिए जीएम एजुकेशन में, देखिए आगे क्या होता है। केस की अगली जो भी बातें आएगी, मैं चैनल के माध्यम से आप लोगों को साझा करता जाऊँगा। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में, यह है शिक्षा विभाग का सचिवालय। आज हमारे द्वारा हमारे नेतृत्व में जो सीटीटी अभ्यर्थी आए थे, अलग-अलग समस्या से, किसी को मिला ताज तो किसी को मिला खाली हाथ। खाली हाथ लौटने वाले अभ्यर्थी में एक आई है सीटीटी अभ्यर्थी पूर्णिया से। क्या है मैडम, क्या है आपकी समस्या? सर देखिए, मेरा नाम राधिका कुमारी है, मैं पूर्णिया से आई हूँ। मैं 2017-19 के सेशन में मैंने डीएलएड किया था। उस समय इंटरमीडिएट में 50% मार्क रखा गया था, लेकिन बाद में सरकार ने उसको हटा कर मेरा 43% मार्क इंटर में है, लेकिन सरकार ने हमको इलेवल कर दिया कि आप टीचर बनने योग्य हैं, ठीक है। हाँ। तो मैंने डीएलएड भी आरता किया, सीटेट भी मैंने डिग्री हासिल कर लिया। जब मैं फॉर्म भरने गई तो आप 45% मांगा जा रहा है। जब मैं सर से मिली तो सर बोली कि आप एनसीटी के तहत है तो आपको योग्य माना जाएगा, लेकिन हमको कोई मौका नहीं दिया जा रहा फॉर्म भरने का। इसके लिए मैं क्या करूँ, आप ही बताएं। तो ये आपका कहना है कि कम मार्क्स है, इसके लिए नहीं? हाँ। आपने एक बताया है कि एक नियमावली में तो आया है
कि जो 2% काम है उसको कम मार्क्स वाले को भी एबल किया जाए, इस पर क्या कहा है शिक्षा विभाग? मेरा जब एनसी 2022 को एनसी हटाया गया है मेरा डीएलएड से, तो मुझे सर्टिफिकेट इश्यू किया गया। मैंने 2022 में सीटेट क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद में जब नोटिफिकेशन आया तो मैं दीपक कुमार जी से मिलने आई थी यहाँ शिक्षा विभाग में, तो उन्होंने कहा था मुझे अगर एनसीईटी के तहत आपका है तो आपका होगा। लेकिन जब मैं फॉर्म भरने गई तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है बीपीएससी के वेबसाइट पे, लेकिन फॉर्म अपलोड नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या करूँ मैं, आप ही सुझाव दीजिए मुझे। ओह, तो इस पर यही देखिए कि अब यह 15 जून से 12 जुलाई तक अप्लाई का दौर जारी है। यह महिला अभ्यर्थी पूर्णिया से दर-दर भटक रही है सचिवालय से, और सचिवालय से नहीं मिल रहा है संतुष्टिप्रद जवाब, और यह कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी को कोई भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला है सचिवालय से, नहीं मिला है। इसलिए यह अभ्यर्थी खाली हाथ लौटने वाले अभ्यर्थी में है। आप सर कहाँ से आए हैं? मैं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा नाम चितरंजन महतो है। मैं बीएड 20 से 22 किए हुए हैं। सीटेट 2022 में सिर्फ पेपर 2 पास हुए हैं, जो 6 to 8 है। जो 6 to 8 में यहाँ पर आए थे सचिवालय में, अभी है तो सचिवालय में अपडेट आया है कि 6 to 8 में सीट नहीं है। सीट आएगा तो मौका दिया जाएगा। हम लोग बताइए कहाँ जाएँ? अब यह बताइए कि अभ्यर्थी क्या नाम हुआ सर? चितरंजन महतो। चितरंजन महतो हैं, सीतामढ़ी से, केवल है 6 to 8 में पास। या कैसी शिक्षक बहाली है? आप जानते हैं कि 5 बरस में आती है शिक्षक की बहाली, और बहाली होते होते प्रक्रिया लग जाता है 10 वर्ष। इसमें इस अभ्यर्थी के लिए तो यह परीक्षा किसी काम का नहीं हुआ, किसी तरह की